आपने श्रृंगी ऋषि नाम सुना पड़ा होगा, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की। कितना लंबा समय, यानी 60,000 वर्ष बिता दिए तपस्या में, लेकिन मन नहीं बस में। मन पर कंट्रोल उनका नहीं हो रहा है, मन ने उनको भी खराब किया। और जब वो तपस्या की तो जिस राज में करते थे, तो उस राज का राजा जब उसने सुना कि मेरे राज में इतने बड़े तपस्वी हैं जो 60,000 वर्ष तपस्या की, तो बड़ी खुशी हुई उसको। इसी खुशी में उसने उनको आमंत्रित निमंत्रित किया, महाराज मेरे राज्य में आकर अपना चरण रख दो तो मेरा राज्य पवित्र हो जाए। अब ऋषि का मतलब क्रोधी ऋषि आ गया, इतना सुनकर उसको क्रोध आ गया और उसने कहा तुम्हारे राज्य में आकर क्या मैं अपनी तपस्या खराब करूं? तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे श्रद्धा सेवा भाव का अपमान किया, तो उसको भी क्रोध आ गया। वो तो स्वाभाविक है, तो थोड़ा ही था, राजमत तो होता ही उसको। उसी क्रोध में उसने एक संकल्प ले लिया और अपने संकल्प का प्रजा में प्रचार कराया कि जो श्रृंगी इसको राज दरबार में ले आएगा मैं उसको आधा राजपाट दूंगा। ये खबर जब फैली तो सबके अंदर लालच हुआ कि तो बहुत बड़ा है, आधा राजपाट मिलेगा। लेकिन जब ये सुनते कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो बेचारे पीछे हट जाते, भाई ऐसे को कैसे लाया जाए, जिसने 60,000 वर्ष की तपस्या की उसको कैसे लाया जाए। यह संदेश सुनकर एक वेश्या तैयार हो गई। उसने कहा राजन मैं ले आऊंगी। कहा ठीक अच्छी बात, कोई हो, हमको ऐसा वैसा से मतलब नहीं है, जो ले आएगा उसको आधा राजपाट दे दूंगा। तो वेश्या ये देखने के लिए उसने सोचा कि भाई देखे कहाँ तपस्या करते हो, कि जंगल में। तो धीरे धीरे उसी जंगल में वो पहुंची, ढूंढते खोजते उसी जगह पहुंच गई जिस गुफा में वो तपस्या करते थे। तो थोड़ा सा उसने वहाँ का निरीक्षण किया, भाई देखा कि भाई क्या खाते क्या पीते कैसे रहते। तो सामने एक पेड़ खड़ा था गुफा के। जब श्रृंगी इसको भूख लगती थी तो उस पेड़ को 2-4-10 बार चाट लेते थे जीभ से, तो उनकी क्षुधा मिट जाती थी, यानी भूख मिट जाती थी। तो उसने कहा ठीक साधन मिल गया। तो फिर वो बैठी रही। तो रात में जब 12 बजे उनका नियम भूखती थी तब निकले और 10 बार उस पेड़ को चाटा और फिर अंदर चले गए। उसने देख लिया, कहा ठीक ठीक हमको तरीका मिल गया, क्योंकि भूख और प्यास ये आप रोक नहीं सकती। रोक दोगे तो शरीर जर्जर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी, और ये तो भूख केवल जवान की है। सबसे बड़ी भूख प्यास है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उस भूख और प्यास को रोकना ये किसी के बस की बात नहीं। बिना सद्गुरु दयाल की कृपा के, बिना उनकी दया के जीव इस पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, राजा के पास गई, कहा ऐसा करो हमको शहद मंगा दो। तो उन्होंने मंगा दिया। राजा की बात तुरंत आ गया सामान। वो उसे लेकर जंगल में पहुंची और जहाँ वो पेड़ में चाटते थे तब 60,000 वर्ष चाटे तो एक गड्ढा बन गया था। उसी गड्ढे में उसने शहद को लगा दिया। जब निकले भूख लगी तो चाटा और वो स्वाद था। तो 10वीं बार चाट देते तो 50 बार चाटे। अब धीरे 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 उसने शहद की मात्रा बढ़ानी शुरू की। 4-6 महीने में इतना उसने मात्रा बढ़ा दी कि 1 किलो की। अब 1 किलो की जिसकी खुराक होगा कैसे बहुत बेचैन हो जाएगा। तो धीरे 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 वो 1 किलो शहद खाने लगे।
अब शहद खाने लगे तो भूख बढ़ गई। जब भूख बढ़ गई तो एक दिन उसने कुछ लगाया नहीं उसमें। जब नहीं लगाया तो निकले बाहर। अब 1 किलो की खुराक जिसकी, वो कैसे रह सकता। बेचारे बेचैन, यानी उसने उनको बहुत रुलाया और तड़पाया। और जब बहुत रोने तड़पाने लगे, चिल्लाने लगे भूख के मारे, तब वो निकली। उसने कहा क्या बात है? मैंने कहा भाई जल्दी करो। कल क्या जल्दी करें? कहा जो उसमें लगाती उसको लगाइए। करो यहाँ कहाँ है? कहा कल हमारे घर में। करो चलो तुम्हारा घर कितनी दूर। अब भूल गए तपस्या, गुफा भी भूल गए, तपस्या भी भूल गए। देखो भूख किसको कहते। और चल पड़े, उसके घर पहुंच गए। अब वो वहीं रहने लगे क्योंकि खुराक तो वहाँ रखी हुई। धीरे 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 उसने जितने तमोगुणी सतो और यानी मतलब आहार रजोगुणी हो सकते थे, तमोगुणी रजोगुणी जितने आहार थे खूब खिलाना उनको शुरू किया। इतना उनके मन को विकृत साण बना दिया कि उनमें एकदम काम भावना जाग गई। अब जाग गई तो 2 बच्चे पैदा हुए। जो राजा की खबर आती है, अरे भाई कब ले आएगी कब ले आएगी सिंगी ऋषि को। तो जब एक दिन उसने वहाँ भी कुछ घर में नहीं बनाया, अब वहाँ तो बिल्कुल बेचैन, तमोगुणी और रजोगुणी आहार करता है, वो तो 1 मिनट रह ही नहीं सकता। अरे कहा भाई कुछ बनाइए खिलाइए कुछ, बहुत समय हो गया, बहुत तेज भूख लगी है। कहा वो जो था वो सब खत्म हो गया। कल खत्म हो गया? कल हाँ, कल कहाँ से मिला था? कहा वो रात दरबार से मिला था। अरे भाई चलो राजा के पास चलेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे और दे देगा तो ले आएंगे। कहा भाई जल्दी करो, राजा कहाँ रहता। अब इतने भूख से व्याकुल हो गए कि फट से एक बच्चे को कंधे पर बैठाया और एक की उंगली पकड़ी और आगे आगे वेश्या पीछे से गिरी। जो देखता वो हंसता कि इनको क्या हो गया, ये तो तपस्वी है, जंगल में तपस्या करने वाले, गुफा में रहने वाले, आज ये वेश्या के पीछे जा रहे हैं और ये बच्चे लिए जा रहे, क्या ये क्या हो गया। जो देखता वो हंसता, जो देखता वो उठता। धीरे धीरे राजा के राज दरबार में पहुंच गया। जैसे राजा ने देखा, कहा महाराज ये क्या हो गया, ऐसे याद किया ये क्या हो गया। तो उनको इतने में इशारे में उनको ज्ञान हो गया। तो फट से बच्चे बच्चे फेंके और लंगोटी लगाई और भागे जंगल को। कहा बन के भागे जग, क्या कह रहे हैं महापुरुष कि घर के भागे जंगल में बसे और बन भागे घर में। कहा कि गए थे क्या करने, कहाँ रह गए, ये सब क्यों हुआ। बिना गुरु का चेला और बन फिरे अकेला। इनका कोई गुरु नहीं था। गुरु माने रक्षक, गुरु माने बचाने वाला, गुरु माने संभाल करने वाला, ऐसा उनका कुछ नहीं था। ये जितने भी ऋषि मुनि सब निगुरे थे, इन्होंने कोई गुरु किया नहीं और अहंकार में अपने को गुरु से बड़ा मान लिया। और जब आया अहंकार किया करा सब बेकार। 60,000 वर्ष की तपस्या 1 मिनट में सब चकनाचूर हो। ये है गुरु की ना मौजूदगी के कारण। इसलिए कलयुग में गुरु ही नहीं सदगुरु। गुरु तो उन युगों में आया, गुरु का मतलब ज्ञान कराने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। और सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते। कितनी बड़ी चीज आपको मिली इस कलयुग में बिना कुछ किए। हजारों वर्ष तपस्या की, उनको कुछ नहीं मिला। इतनी पूजा की, कुछ नहीं। इतना दान व्रत किया, कुछ नहीं। इतना गंगा स्नान किया, लेकिन मैल मन का नहीं छूटा। तो कलयुग में कैसी दया की थी। तभी कहा कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के लिए अच्छा कोई युग ही नहीं है। लेकिन कहा संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो। अगर विश्वास हो जाए तो आपका कब बन जाएगा।
और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। और उसका भी प्रमाण आपको मिल गया जब वो 45 करोड़ जीवों को दया करके जगाया गया, खड़ा किया, लेकिन शरण में और चरण में एक भी नहीं लग पाया, न एक टिक पाया, न रुक पाया और न कोई लाभ प्राप्त कर पाया।